to create a center for contemporary theatre practices for overlapping practices in both theatre and cinema. And on this very, very happy occasion, we have our Vice Chairperson, Shri Bharat Gupt, and we are extremely lucky that we have one of our senior most alumni and our ex-director, Shri Ram Gopal Bajaj. We are also extremely happy that our ex-director, Mr. Vaman Kendre, who is from this state and from this city, is with us, without whose vision this wouldn't have been real. And over and above, we of course have our director. Our director is not from this city, but he has spent the better amount of his life in this city. Going to Bombay is very special because Bombay is the city of theatre, entertainment, and all kinds of performances. If we are able to make a mark as an institute which is entirely focused on theatre, and to make the people aware that we can produce something special, as we have been doing over the years, we can produce very good actors and directors even in Bombay. It would be something which is going to bring a lot of glory to National School of Drama, which the National School of Drama very much deserves. जो खास करके बम्बई के केंद्र में ज्वाइन कर रहे हैं, इसको पहचानिए, क्योंकि स्वर बोलते समय आपकी श्वास वायु से यह दीप शिखा निष्कंप रहे। इसके लिए एक ऑल इंडिया रेडियो में पटना में जब हम एनएसडी आने के पहले काम कर रहे थे, तो मोमबत्ती जला करके उसके सामने बतियाना है और दिए की बाती हिलनी नहीं चाहिए। एक पहला लेसन ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि आज हम इन चीज़ों पर अधिक निर्भर हैं। सीधी बात, आज सवेरे कोई 8:30-1 बजे मैं सोया था याद जागा था। रात में 2-2:30 के बाद सोया था। भाई चितरंजन का फ़ोन आया और मैं पहचान भी नहीं रहा था कौन। तो बाजू भाई मैंने तब तक पहचाना, तो आज तब तक मैंने देखा कि एक कार्ड आया हुआ था और इन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई और आपको आना ज़रूरी था, तो नहीं हो तो आप कौन सा ज़ूम उस पर आ जाइएगा। मैंने कहा तेरी ये का है, अरे नहीं भाई स्कूल का काम है तो हम ऐबे करेंगे। तो तब तक हम रिजुआ से पूछते हैं, तब तक रिजू ने शायद उनकी बात आपके साथ हो गई थी या होने वाली थी। मैं रिजू को जब तक कहता, रिजू ने कहा कि नहीं चितरंजन जी से बात हुई, और मैंने कहा कि नहीं हम लोग पहुंच रहे हैं। मैंने कहा हम बिल्कुल पहुंच रहे हैं, ओके पहुंच जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कितने जीवों को व्यक्ति बनाया। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कितने जीवों को व्यक्ति बनाया, यह कहना कठिन है। और दूसरी ओर मैं इस बात की ओर बात करूं कि यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है और यहाँ का केंद्र अभिनय विद्यालय है, और जो सृष्टि के आरंभ में जो आरंभ हुआ होगा वह तो अभिनय ही आरंभ हुआ होगा, नाट्य नहीं। ये चेतना, यदि आप जीव को देखें, किसी भी जीव को,
ख़ास करके मगरमच्छ। मगरमच्छ मतलब घड़ियाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, चूंकि ये मेरी मुझे याद नहीं कि आपके क्लास में ये एक्सरसाइज हुई थी कि नहीं हुई थी, ये मेरी एक प्रिय एक्सरसाइज होती थी कि क्रोकोडाइल दे लुक एट ईच अदर एंड तनाव होता है आंखों के द्वारा एंड करके आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। यह जो संतुलन और एक दूसरे को मापते हैं, एक दूसरे का बल, और भय और क्रोध, ये जो आरंभिक भाव जीव ने पाए, इस पर बाद में कभी बात करेंगे। और हम श्योर की जो दूसरे शिक्षक गण आपसे बात करेंगे, उनसे यदि संभव हो तो मैं चाहूँगा कि मेरी बातचीत हो तो मैं कुछ एक्सरसाइजेज उनको बताऊं जो इन लोगों को दी जाए। यह एक स्वतंत्र भी रूप होना चाहिए। और कुछ एक लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बम्बई में सिर्फ सिनेमा के लिए स्कूल खोल रहा है पैसे ले करके। तो मैंने कहा पैसे दे करके एक क्षेत्र चल रहा है और इतने दिन चलता रहा है, तो यह भी क्यों नहीं? और क्या दूसरे लोग जो सिखा रहे हैं बम्बई में या दूसरी जगह, वो पैसे नहीं लेते? तो ये बात आई गई हुई। लेकिन अब मैं कैसे कहता एनएफटी डायरेक्टर से कि भैया हमको कोनो एतराज़ नहीं, हमसे भी बात करियो, लेकिन उन्होंने नहीं करी। और एकाएक उनके ध्यान में आया कि नहीं करी, और आज सवेरे कहा था देखो तो हम देखो वहाँ से धड़फड़ा करके चले आए हैं। अच्छा, अब मैं बात अधिक ना हो इसलिए मैं सिर्फ अभी उत्सुकता मेरी इतनी है कि ये कौन लोग हैं जो अभी दाखिल हुए हैं छात्र के रूप में यहाँ, अगर हैं तो अपने हाथ उठाएंगे। मुझे लगा तो ऐसा ही था कि आप लोग हैं। ओके, तो आप लोग अनुकरण और अनुकरण के बाद विस्तार, एक्सपांशन, क्योंकि फंडामेंटली आई हैव बीन टॉकिंग वन थिंग which I learned from maybe Vedang and Natya Shastra और अलकाजी साहब और दूसरे लोगों से, and the वैज्ञानिक, that the fundamental movement of the universe is expansion and contraction. आप लोगों के बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। और अभी जब हम बतिया रहे हैं तो हमको ये बुझवे नहीं कर रहा है कि हम 3-3.5 घंटा सुबह ही लोनावला से एकाएक अचानक चले हैं और यहाँ पहुँच गए हैं। ये सारा बोध समाप्त हो गया और हम आप लोगों के पास, आप लोगों की, हम परस्पर एक दूसरे को, अतुल जी हैं, फलाने हैं, हम किसी के नाम भूल हो जाएंगे, उधर असिम्मा भी आ गया है, उधर रिजवा बैठा हुआ है, ज्ञान और बहुत सारे हमारे अभिनेता और हमारे छात्र रहे, बाद में ये निर्देशक भी हुए और इनके नाटकों का मैं मुरीद रहा। तो मेरे लिए बहुत ये कठिन क्षण है और बहुत सुखद क्षण भी है। और इस समय मैं संकुचित नहीं हो रहा बल्कि विस्तृत हो रहा हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और प्रसन्नता में आदमी हंसता है तो चेहरा बड़ा होता है, फैलता है, सिर्फ आंखें छोटी होती हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इस समय के डायरेक्टर आदरणीय चित्तरंजन त्रिपाठी जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रजिस्ट्रार पीके मोहंती जी, सुरेश भारद्वाज जी यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जो एनएसडी से
रिटायर होके मुंबई में आए हैं, और बहुत सारे अशोक मिश्रा मेरे क्लासमेट हैं, अमोद भट्ट है, अतुल तिवारी जी है, बहुत सारे हैं जो चेहरे दिख रहे हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। मुझे लगता है कि मुंबई शहर को और पूरे महाराष्ट्र को ये गर्व का क्षण है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हमारी फैमिली है उसका एक विस्तार का क्षण है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ज़माने में केवल दिल्ली तक सीमित था। कई सारे रंगकर्मियों को लगा कि इसका विस्तार होना चाहिए। एक विस्तार डिपार्टमेंट भी चलता था, एक्सटेंशन प्रोग्राम, पर वो कहीं जाके 3 महीने की कार्यशाला की, कहीं जाके 1.5 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की कार्यशालाएं होती थी अलग अलग विषयों पर। पिछले 8-10 साल में, 10-12 साल में ऐसा हो गया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को अब दिल्ली के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनी थी तब मनोरंजन इंडस्ट्री का स्वरूप और आज की तारीख में मनोरंजन विश्व का जो स्वरूप है भारतीय, ये बहुत विस्तारित हो गया है। उसको हम केवल मनोरंजन का विश्व कहते थे, आज हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह रहे हैं। और ऐसे समय पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को अपनी आंखें मूंद कर दिल्ली में बैठना उचित नहीं था। इसीलिए सिक्किम में एक सेंटर खोला गया, जहां अभी 2 साल का कोर्स चल रहा है, 1 साल का चल रहा है। उसके बाद त्रिपुरा में एक सेंटर खोला गया, वहाँ पर थिएटर इन एजुकेशन, मतलब पढ़ाने वाले टीचर्स को और थिएटर करने वाले टीचर्स को वहाँ 1 साल का कोर्स है। उसके बाद बंगलोर में 1 साल का एक्टिंग कोर्स है, और उनके जो कन्फाइंड मैंडेट है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए 1 साल एक्टर को ट्रेन करना। और जब मेरा टर्म खत्म हो रहा था तो हमें लगा कि जो हमारा क्लासिकल इंडियन थिएटर है उसको लेके भी कुछ काम होने की ज़रूरत है। तो वाराणसी में 1 साल का स्पेशलाइज कोर्स है, जो केवल क्लासिकल इंडियन ड्रामा में जिनको दिलचस्पी है वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ये मुझे लगता है एक जम्मू में भी सेंटर खुल चुका है, और ये 6वां सेंटर है जो मुंबई में खुल रहा है। मुंबई वासी होने के नाते, मराठी भाषिक होने के नाते इसका जैसे मुझे आनंद है, मुझे लगता है सारे ही लोगों को यहाँ पर एक आनंद है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अब मुंबई पहुँच गया है। जैसे बज्जू भाई ने कहा कि जब भी कुछ भी पहल होती है तो उसके बहुत सारे क्या कहते हैं, चर्चाएं होती रहती है, पर जिसको काम करना है उसको चर्चा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और चित्तरंजन त्रिपाठी जी ने वही किया कि चर्चाएं होने दो, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ तो आना चाहिए, नहीं तो सोशल मीडिया क्या करेगा। तो इसीलिए वो भला है बुरा है वो भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा। पर एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 1 साल का कोर्स का आज उद्घाटन हो रहा है, और ये हमारे लिए, सबके लिए आनंद की बात है। हम तो ये आशा कर रहे हैं कि केवल ये 1 साल तक सीमित ना रहे। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में 3 साल की स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, 3 साल का कोर्स चलाती है, उससे भी बेहतर 3 साल का कोर्स मुंबई में होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है इस समय। वो इसलिए भी है कि यहाँ अभी 1 साल का एक्टिंग कोर्स है, बाकी भी जो कोर्सेस है, प्ले राइटिंग कोर्स हमने डिज़ाइन किया था मुंबई शहर के लिए, क्योंकि यहाँ प्ले राइटिंग बहुत होती है। चिल्ड्रन थिएटर की बहुत यहाँ पर जो हालत है वो पूरे देश की ही खराब है, लेकिन मुंबई की और ज़्यादा खराब है। या आर्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लेके भी हमने कुछ कोर्स सोचा था यहाँ के लिए। तो ये ऐसी सारी बहुत सारी बातें हो सकती है। पर मैं बधाई देना चाहता हूँ एनएसडी सोसाइटी के हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय भरत गुप्त जी को, एनएसडी सोसाइटी को, चित्तरंजन त्रिपाठी जी को,
मोहंती जी को और पूरे फैकल्टी है वहाँ की, यहाँ की, और हमारे सारे जितने एल्यूमिनाई हैं या प्रेजेंट स्टूडेंट है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एनएसडी मुंबई में पहुँची है और हम सब उसके साक्षी हैं। इसीलिए अभिनंदन करता हूँ और इस सेंटर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भरत सर, भरत गुप्त जी, मेरे दो गुरु जो मंचासीन हैं, बजाज सर और मामन सर, जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मेरे जैसे लोगों को, अलुमनाई जो हमारे होते हैं, अतुल भाई बैठे हैं, पवन भाई बैठे हैं, जाकिर भाई हैं, और यहाँ पे अशोक जी हैं, और बाकी मेरे सहपाठी दोस्त सब लोग आए हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं मेरे दोस्त एनएसडी अलुमनाई, और राना साहब आए हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आए हैं एनटीवी से। राना साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मुंबई सेंटर जो है या एनएसडी जो है वो अभी एक समय पे खाली हम नाटक और नाटक के जगत में ही खुद को सीमित करके रखने का एक बहुत जद्दोजहद करते थे, जैसे ये कोई मुहिम हो और ये कोई क्रांति हो। लेकिन समय बदला है, तो जो हुनर है वो हर जगह जाना चाहिए। जैसे जब मैं थर्ड ईयर में था तब बजाज सर से किसने पूछा था, कोई जर्नलिस्ट ने, सर तब डायरेक्टर थे, कि अभी के लोग जो हैं मुंबई में जाके सिनेमा में काम करते हैं, यहाँ थिएटर की ट्रेनिंग लेते हैं। तो सर ने उस जर्नलिस्ट से पूछा था कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। उन्होंने कहा था बीटेक। तो उन्होंने बोला तुम इंजीनियरिंग करके जर्नलिज्म कर सकते हो, यहाँ एक्टिंग का कोर्स करके एक्टिंग नहीं कर सकता। सो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक्सपेंशन भी ऐसा हो कि जिसका रेलिवेंस हो, वो मंच पर भी हो, मंच परे भी हो। और मंच परे जब हम बात करते हैं तो सिनेमा भी है, ओटीटी है, टेलीविज़न है, रील भी है। अब रील के ज़माने में वो जो 30 सेकेंड्स का है उसमें भी आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक है। तो उस चीज़ को, अभिनय को छोड़ के, जैसे बजाज सर ने कहा कि अभिनय को छोड़ के दुनिया नहीं है। पहले अभिनय, क्योंकि रोल प्लेइंग है पूरी दुनिया, तो रोल प्लेइंग को फिर उसको बांधने लगे लोग, जब तब उसको कहानी में बांधा पिरोया, तो फिर स्क्रिप्ट और नाटक, वो सारी चीज़ों का शुरुआत जिस तरह से भी हुई होगी वो एक अलग विषय है। यहाँ पे ज्ञान का वर्षा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ज्ञान की बारिश आप लोगों के साथ 1 साल तक हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल फिल्म ड्रामा में। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे मराठी थिएटर है, जहाँ पे गुजराती थिएटर है, हिंदी थिएटर है, इंग्लिश थिएटर है, और भी कई भाषाओं का रंगमंच है। उससे यहाँ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, यहाँ सिनेमा है, ओटीटी है। अंततः जो सिनेमा में भी जब हम एक्टिंग देखते हैं वो भी वही है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। कोई कहे कि मैं एक्टिंग जो कर रहा हूँ सिनेमा में कुछ और है, तो वो जो 5वां एलिमेंट अभी आया नहीं है। 5वां एलिमेंट आएगा तो एनएसडी उसको भी अपना बना लेगा और उसमें भी आपको सिखाएगा। तो जो टेक्निकलिटीज़, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एक पुट है, वो सिनेमा में कई बार हावी होता है। और सिनेमा इज़ अ रिकॉर्डेड मीडियम विच इज़ हाईली मैनिपुलेटेड। अगर स्टार को शक्ल अच्छा नहीं लगा को स्टार का, उसका पीठ ही रहेगा पूरी फिल्म में। लेकिन यहाँ पे रंगमंच में ऐसा होता नहीं है। और रंगमंच में और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कई लोग कहते हैं अरे तुम्हारा तो एक ही फ्रेम है, ये तो लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट मतलब कि कोई एक वाइड एंगल लगा हुआ है। मैं उनको कहता हूँ वाइड एंगल में भी आपको मैं क्लोज का एहसास दिला रहा हूँ। जैसे वो एक ऐड आता है ना कि भाई ठंड में भी गर्मी का एहसास चाचू, तो यहाँ पे वाइड एंगल में रहता हुआ एक्टर भी रंगमंच में वो इतना अपने आप को साध लेता है, इतना तपस्या कर लेता है, वो रंग तपस्वी को लोग ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ थिएटर। तो यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग आप लोगों के साथ की जाएगी। और मुंबई क्योंकि गढ़ है एक्सप्लोरेशन का भी, संभावना का भी, और माया नगरी है, सिटी ऑफ ड्रीम्स है। जो लोग अपने ड्रीम्स लेके एनएसडी के साथ जुड़ने के लिए आए हैं, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ये बैच भी एक हिस्टोरिक बैच होगा। और मैं तहे दिल से अपनी सोसाइटी, एनएसडी सोसाइटी, हमारे वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं भरत जी का, और मिनिस्ट्री का, हमारे सेक्रेटरी साहब का, सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूं। क्योंकि हम लोग जो सपना देख रहे हैं एक्सपैंड करने का और लोगों तक थिएटर को पहुंचाने का, उसमें हमें सहयोग मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। और जैसे कि पहले कहा गया कि ये बहुत आसान नहीं था, अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि हम
एक कमर्शियल शहर में एक किराए की जगह पे जब आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, इट बिकम्स रियली रियली डिफ़िकल्ट। एट द सेम टाइम जिन लोगों ने फेसबुक में एक मुहिम चलाया कि एनएसडी ने सारा बंद कर दिया, मतलब पैसा लेना शुरू कर दिया, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि जो 5 सेंटर हमारा जिस तरह से चल रहा था वो ऐसे ही चल रहा है। जैसे कि बजाज सर ने कहा कि पैसा दे के चल रहा था, तो एक बार पैसा लेके चलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें जो लोग अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो तो हो सकता है और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे। और घर घर में नाटक की बात होगी। नाटक जो है अभी वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि नाटक का बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, पर्सनालिटी करेक्शन भी करता है, जिसको थिएटर थेरेपी कहते हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र को जब हम खंगालते हैं, ये सारी बातें पहले आपके देश में इसी भूखंड में हो चुका है। तो अगर हम समाज निर्माण के लिए और लोगों की जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर नाटक भी काम करता है, तो भी आप लोग बहुत कुछ समाज को दे पाएंगे। नाटक का केवल उद्देश्य खाली रंगमंच पे खड़े होकर नाटक में अभिनय करना नहीं है, नाटक का बहुत सारा उद्देश्य है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी भी कह रहा है और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी कह चुका है। बहरहाल सबको बहुत बहुत बधाई। और मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोग भी अभी भी मेहनत कर रहे हैं। और क्लास में सोना अगर किसी को आदत हो तो सोना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्लास से जाने के बाद जीवन भर सोने के लिए आपको पर्याप्त मौके मिलेंगे। खूब सोएंगे आप, बिना लोरी के सोएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक मिलिट्री एकेडमी की तरह काम करता है, तो यू विल बी एक्चुअली फेसिंग लॉट ऑफ रूथलेस टीचर्स, एंड आपको एक हाई डिसिप्लिन के मोड में लेके वो टीचर्स धकेल के आपको लेने की कोशिश करेंगे। और बहुत पेशेंस चाहिए इस फील्ड में, और खुद को जितना आप क्रिटिकली देखेंगे उतना आगे जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।